ठीक है, देखो ध्यान से। भिन्न गुना क्या होता है, देखो ये भिन्न संख्या है, ठीक, और ये भिन्न संख्या, दोनों का गुना क्या कहलाता है, भिन्न गुना। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर काट कैसे सकते, भिन्न गुना का मतलब क्या, देखो यहाँ पर एक दूसरे से काटेंगे इसको। देखो जैसे 5/10 है ना, तो देखो काटने का तरीका ध्यान से समझना। देखो कैसे कैसे काट सकते हैं। सबसे पहले P को Q से काट सकते हैं, ठीक, यानी ऐसे, ठीक है, और उसके बाद गुने। फिर यहाँ P है ना, एक जैसा वो कभी नहीं काटेंगे, याद रखना। ऊपर P होता है ना, ये दोनों P ही ना होगा, इसका P ये, इसका P ये, इसका Q ये, और इसका Q ये, है ना। अब देखो ध्यान से, P को P से नहीं काटेंगे, सिर्फ इसको इससे नहीं काटेंगे कभी भी, और इसको इससे कभी नहीं काटेंगे। अब बाकी तुमको जैसे काटना है काटो। ऊपर नीचे मतलब P को P से कभी नहीं काट सकते। ऊपर वाले को P बोलते हैं ना, इसको अंश, नीचे वाले को हर यानी Q। ऊपर वाले को इसका भी P हो जाएगा और ये Q, यानी ये अंश और ये हर। तो अंश से अंश कभी नहीं कर सकता, और हर से हर कभी नहीं कर सकता, ठीक है। कटेगा, हाँ ठीक है, वही बता रहे हैं अब। तो P Q से कट सकता है और Q P से, ठीक। फिर यहाँ भी P Q से, Q P से। फिर इधर भी अपोजिट हो जाता है ना, देखो Q और P हो जाता है, तो ये दोनों कट सकता है। इधर भी P और Q हो जाता है, ये दोनों भी कट सकता है। लेकिन अगर तुम ऐसे ऐसे देखोगे तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, कटेगा नहीं कटेगा, अंश से अंश नहीं कट सकता। ये भी हर से हर नहीं कट सकता। आई बात सुन ले। अच्छा, तो अब देखो ये 5 से हम किसको काट सकते हैं, 10 को, और ये 5 को भी, है ना, क्योंकि ये 5 है P और ये Q, ये भी Q, तो इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। ये 20 से हम 10 को भी काट सकते हैं और 5 को भी। अब बात सुन ले। चलो तो अब देखो, और देखो ये 5 है ना, तो सबसे पहले काटने का स्टेप याद रखो, क्योंकि होता क्या है कि मान लो कि जैसे तैसे काट दोगे ना तो कुछ छूट जाता है और गलती हो जाता है। देखो ध्यान से, जैसे ये 5 है ना, 5 से हमको 10 को काटना है पहले, ठीक। तो स्टेप 1 में देखो क्या करना है। सबसे पहले दोनों में मिलाओ, दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, 10 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 5 से 10 को काटे, क्योंकि 10 के पारा में 5 तो नहीं आने वाला है। छोटा मतलब बड़ा के पारा में छोटा आएगा नहीं आएगा। देखो पहला स्टेप ध्यान से समझना। सबसे पहले दोनों, यही दोनों को, जो पहला ये है भिन्न है, ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों को, अंश और हर दोनों को। दोनों में से जो बड़ा होगा हमको उसका पारा नहीं पढ़ना है, जो छोटा होगा उसका पारा पढ़ना है, याद रखना। जो छोटा होगा उसका पारा पढ़ना है। 5 के पारा में, यानी 5 छोटा है ना, 5 का पारा पढ़ो, 10 आएगा। कितनी बार में आएगा 10? 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो देखो 5 को काटेंगे और 5 का पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। हो गया ना। चलो अब ये Q को मिटा दो, इधर P को भी, इधर भी P को, Q को, ठीक। अच्छा, अब दोनों, ये दोनों में से छोटा बड़ा कौन है, 5 छोटा है, 20 बड़ा है, तो 20 का पारा पर के पास लाएंगे, नहीं ना, 5 का पारा, ठीक है। तो 5 का पारा पर के 20 लाएंगे, तो 5 का पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 5, और 4 बार पढ़ेंगे तो 20। अच्छा अब देखो, अब और कुछ है। देखो एक कहीं भी रहे, एक से कोई मतलब नहीं रखना, ना एक से किसी चीज को काटना है और ना एक से कोई दूसरा चीज कटेगा, याद रखना। एक कहीं भी रहे छोड़ देना, ठीक है, वैसे ही जैसे रहेगा। लेकिन देखो एक के अलावा और कुछ भी हो तो हम आगे चेक करेंगे कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो देखो ऊपर 4 है, नीचे भी और कुछ है, 2 है, तो अब ऊपर 4 यहाँ है, नीचे 2 यहाँ है, काटने के बाद भी ऐसा बच रहा है, तो क्या और कटेगा? कट सकता है, दोबारा भी काट सकते हैं। तो 2 है यहाँ, 2 का पारा 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पारा 2 बार पढ़ेंगे? 2 का पारा पर के हमको 4 लाना है, ठीक। तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4। अब देखो नीचे सिर्फ 1 बचा है और ऊपर 2 है ना, ऊपर 2, तो नीचे जो 1 बचा है तो नीचे वाले से ही नहीं ये कट सकता है, लेकिन नीचे 1 है, 1 से किसी को काटना उठना नहीं है, क्योंकि कोई चेंज होगा ही नहीं। 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो फिर 2 आ ही जाएगा, तो काट के फायदा क्या? आया बात समझ में? तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ 1, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, 1 गुने ये वाला 2 बचा हुआ है तो 2 बट्टा
ये वाला 1 गुने, फिर बीच में गुना है ना तो गुना, और फिर ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2 और ये 1 इकाई 1। और नीचे ऐसे नहीं लिख सकते 2/1। हाँ सीधे, लेकिन सीधे भी लिख सकते हो, लेकिन देखो अब ये जो है ना नीचे 1 जब आए बट्टा में तो इसको 1 को हटा देंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, देखो याद रखना, ई नहीं कटेगा इसे और ये भी ऐसे नहीं कटेगा, ठीक। ये ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है और ऐसे कट सकता है। क्लियर है? और ये मतलब दोनों एक दूसरे से कट सकता है, यहाँ भी दोनों एक दूसरे से, ऐसे भी एक दूसरे से और ऐसे भी एक दूसरे से। सिर्फ कटेगा तो ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। क्लियर है? ये ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे नहीं कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, देखो इसमें इनडायरेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट आ जाता है पारा में, ठीक है, एक तो इनडायरेक्ट आता है। जैसे देखो 6 के पारा में 15 आएगा, या पहले इसी को काटना है, पहला स्टेप, ठीक। 6 के पारा में 15 आएगा नहीं। तो कोई ऐसी संख्या है जिसके पारा में, जिसके टेबल में ये दोनों आ रहा हो? 3। ठीक है, तो देखो अगर 6 के पारा में डायरेक्ट 15 आता है, ठीक, तो ये डायरेक्ट काटना हुआ, यानी 6 से डायरेक्ट 15 काट दो, ठीक। लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा डायरेक्ट पारा में, तो हम इनडायरेक्ट देखेंगे हम। तो इनडायरेक्ट कोई ऐसा संख्या हो सकता है जिसके टेबल में ये दोनों आता हो, ठीक है। तो ऐसा संख्या 3 है जिसके टेबल में ये दोनों आ रहा है, तो 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा? 2 बार। और 5, ठीक है, 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 5 बार पढ़ेंगे तो 15। दोनों काट दो, ऊपर 2 बच गया, नीचे 5 बच गया, ठीक। अब देखो यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ 18 का पारा 12 मतलब पढ़ के 12 भी नहीं आएगा ना, 12 का पारा पढ़ के 18 आएगा, तो इनडायरेक्ट काटेंगे। अब तो पारा पढ़ो जिसमें दोनों आ रहा हो, यहाँ भी 2 छक्के 12 और 2 तिया, सॉरी 2 नमा 18, 2 छक्के 12, हमू को भुला देता था, ठीक है। चलो अब देखो और कोई है जिसमें कट सकता है? 3 के पारा में 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब देखो इसके अलावा इसमें डायरेक्ट हम 6 के पारा में भी काट सकते थे ना, 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, है ना। यानी 6 के पारा में 6 से कट जाता, 3 आता ऊपर और नीचे आता 2, तो वैसे भी डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में कितना भी बड़ा से हम काट सकते हैं। क्लियर है? या एक ही बार में आ जाता? हाँ। ऐसे नहीं होता, 6 दूनी 12, 2 दर में कट गया। हाँ तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, ऐसे 18/12 है ना, तो 6 के पारा में डायरेक्ट दिया 18 और दूना 12 हो गया, 3/2। हाँ तो कर तो दिए, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, गुना में जितनी बड़ी संख्या से देखो, वो फैक्टर निकालने में ऐसा होता है, जो पहले सबसे छोटी से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। काटना है ना, जितना ही बड़ी संख्या यूज करो, यानी काटने के बाद फिर दोबारा नहीं काटना चाहिए। अगर वहां तक कट जाए तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर कटेगा अभी? नहीं, हाँ तो अब दूसरा देखेंगे ना, यहाँ ये 2 है, ये 2 है, ये 5 से ये दोनों कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कट रहा है, ठीक, ये कट गया, ठीक। तो ऊपर में देखो यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं है तो 1 गुने ये वाला 3 अबट्टा, ये 5 गुने, यहाँ भी कुछ नहीं यानी 1, ठीक है। चलो तो 3 इकाई 3 अबट्टा 5 इकाई 5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से समझना। अब एक और चीज देखो, देखो जब भी ऐसा रहे सीधे 1 लिख दो, बात खत्म है, कुछ नहीं करना। देखो एक जैसा 16/16 गुने 12/12, देखो ना 16 से 16 खत्म, 12 से 12 खत्म, या 1 1 1 1, सीधे 1 लिख दो, 1 ही आएगा, ठीक, डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना, ठीक। अब देखो अब बताओ कटेगा? देखो अभाज्य संख्या, यहाँ भी बट्टा में अभाज्य संख्या, यहाँ भी बट्टा में अभाज्य संख्या, ठीक। कितनों कुछ कर लोगे नहीं कटेगा। नीचे सीधे, या तो अगर नीचे में दोनों अभाज्य हो या तो ऊपर में दोनों अभाज्य हो। अगर इसी को हम लिखे 7/24 गुने 11/12, अभी भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। देखो अगर कटता तो ये दोनों कटता, लेकिन हम पी को पी से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ भी हम नहीं काट सकते पी को पी से, सॉरी क्यू को क्यू से,
है बात समझ में। तो अब क्या है, एक ही को चाह रहा है, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, जितना है तुम्हारा आंसर हो गया। हम गुना नहीं करेंगे, ठीक है। है बात समझ में। तो देख लेना, अगर दोनों अभाज्य हो तो कुछ नहीं कटेगा, सीधे गुना करके ले लो। क्लियर है, ठीक। और अगर देखो यहीं पे मान लो, अब बताओ कटेगा। देखो यहाँ अभाज्य है, ये दोनों नहीं कटेगा आपस में, लेकिन ये दोनों कट रहा है। 6 चौके 24, ठीक। और कुछ कटेगा अब नहीं। तो 11 चौक 44 अब बट्टा 3 हो गया। अब बात सुन ले, 2 अंक वाला गुना। अब देखो एक थोड़ा ठीक से देख लो, ठीक है, काटने का स्टेप। हम एक ही का स्टेप अभी तक बताएं, दूसरा नहीं बताएं, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से देखोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, डायरेक्ट काटो। दोनों में से छोटा देखो, सबसे पहले सबसे पहला स्टेप, दोनों में से छोटा कौन है, 16। 16 का पारा पर के 36 लाओ, आता है नहीं आएगा, ठीक नहीं आएगा। चलो तो इसको छोड़ दो, अब आगे चलो। अब देखो ये दोनों में से छोटा कौन है, 18। 18 का पारा पर के 24 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 18 दूना 36 होता है, ठीक। तो हो गया, मतलब डायरेक्ट नहीं ना कटा। अब तुमको क्या, 24 से चेक नहीं करेंगे तो 24 के पारा में 18 आ सकता है, अब नहीं करेगा तो क्यों चेक करेंगे। आए बात समझ में। सबसे पहले क्या मिलाना है, दोनों में से छोटा कौन है, ठीक, उसका पारा पढ़ना, जो छोटा होगा उसका पारा पढ़ना। अगर आएगा तो काट देना, नहीं आएगा तो छोड़ देना। यहाँ भी दोनों में से छोटा जो होगा उसका पारा पढ़ना, ठीक। अब देखो, अब ये दोनों तो ऐसे नहीं आया ना, ऊपर नीचे वाला में नहीं आया। अभी P से Q को देखें हम, नहीं ना आया, ठीक। अब जो है कोना कानी देखेंगे, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्या 18, अब दोनों में से छोटा कौन है, 16। 16 के पारा में 18 आएगा, नहीं। तो अब इसका मतलब कि 18 के पारा में 16 भी नहीं आएगा। अब देखो ये दोनों में से छोटा कौन है, 24। तो 24 के पारा में 36 आएगा, नहीं आएगा। तो 36 का पारा में तो 24 आ ही नहीं सकता, यानी डायरेक्ट कोई भी किसी से नहीं कटेगा। अगर आता रहता तो सीधे काट देते यहीं पे, ठीक। तो अब देखो क्या करना, अब इनडायरेक्ट देखेंगे। अब कोई ऐसा पारा देखो जो 36, जिसमें 36 भी आ रहा हो, 16 भी आ रहा हो, तो 2 के पारा में आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 18 और ये 8 हो गया इतना। अब क्या और भी कोई ऐसा संख्या जो मतलब पारा है, संख्या है जिसके पारा में अब 18 और 8 आता हो, फिर 2 है, 2 चौके 8, 2 नौमा 18। क्या अब भी है कोई ऐसा संख्या जिसके पारा में दोनों आता हो, नहीं आता हो। चलो अब देखो 18/24 है। अब यहाँ भी डायरेक्ट नहीं काटा तो इनडायरेक्ट ही काटेंगे, 2 के पारा में या 3 के पारा में या 4 के पारा में, 6 सीधे 6 से काट दो। 6 × 18, 6 चौके 24 आ जाता है ना। चलो अब देखो, अब ये दोनों से कोई ऐसा संख्या है नीचे वाला जो कट रहा हो, मतलब दोनों कोई ऐसा संख्या है जिसके पारा में 4 भी आ रहा हो, 9 भी आ रहा हो, नहीं है। 3 भी आ रहा हो, 4 भी आ रहा हो, नहीं है। चलो तो अब हो गया, तो गुना कर देंगे। तो 9 को 3 से और 4 को 4 से, 9 बट्टा 4 चौके 16। उसी में सर 18 24 जो है, 3 से भी नहीं काट सकते ना। काट सकते हैं, लेकिन 2 से भी काट सकते हैं। जितना के पारा में ये दोनों मिलता है, सबके पारे से काट सकते हैं, लेकिन 3 से काटते तो फिर बचता कुछ और फिर काटना पड़ता। सुनना है, जैसे देखो 18/24, ठीक। तो हम 3 से काटे तो 3 छक्के 18 आया, 3 8 24, फिर 2 से काटना पड़ा। देखो ना, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, लास्ट में यहाँ भी है 3 और 4, 2 से भी काट सकते हैं। देखो 18/24, 2 से, दोनों में 18 12, ठीक। फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक। फिर आ गया 3/4, किसी से भी काट सकते हो, लेकिन लास्ट में तुम्हारा यही आएगा। बस वही है कि छोटा से, जितना छोटा से काटोगे उतना ज़्यादा बार काटना पड़ेगा, जितना बड़ा से काटोगे उतना कम बार काटना पड़ेगा। है बात समझ में, ठीक है। बड़ा पारा यूज़ करोगे तो एक ही बार में खत्म कहानी, ठीक।
और छोटा यूज़ करोगे तो बार बार काटना पड़ेगा। लेकिन जितना बड़ा मान लो ज़्यादा बड़ा हो तो उतना पारा याद नहीं रहता है, तो छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। है बात सुनने क्लियर है? चलो अब 3 अंक वाला गुना देखो, मिटा दें इसको। मिटा दीजिए। तीन से कट लेंगे। देखिए ना, देखिए वो काट। हल्ला नहीं करो, देखो ध्यान से। ये 3 अंक वाला गुना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये दोनों का तो रूल तुम लोग को पता है। अब 3 का रूल सेम रूल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पी से पी नहीं कट सकता है तो ये पी से ये पी भी नहीं ठीक, और ये वाला पी से ये वाला पी भी डायरेक्ट भी नहीं कट सकता है। क्लियर है? ये क्यू से ये क्यू भी नहीं, ये क्यू भी नहीं, और ये क्यू से डायरेक्ट ये क्यू भी नहीं कट सकता। मतलब ये तीनों एक सीधे में कभी नहीं कटेगा, और ना ये तीनों एक सीधे में कभी कटेगा। क्लियर है? ये बाकी जैसे काटना है काटो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 5 सबसे पहले वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर 5 का पारा पर के 6 लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 ही छोटा है ना, तो 5 के पारा में 6 आएगा नहीं आएगा। चलो अब 10 के पारा में 20 लाएंगे, आएगा 10 से कहीं 10, 10 दूना 20। देखो आ गया, काट दिए, सीधे खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ भी देखो 12 छोटा है तो 12 के पारा में 15 आएगा नहीं आएगा। क्लियर है? डायरेक्ट देख लिए, नहीं कटा हो गया, जो कटा उसको काट दिए। क्लियर? अब देखो, अब क्या कोई ऐसा भी संख्या जिसके पारा में 5 भी आता हो 6 भी आता हो? नहीं है, तो छोड़ दो, कहानी खत्म है इसका। अब आगे चलो, ये दोनों कटेगा? अब नहीं कटेगा। चलो अब ये है 12 और 15, 3 के पारा में दोनों आता है। 3 के पारा में 4 बार में 12 आएगा, 5 बार में 15 आएगा। क्लियर है? अब देखो ऊपर कहीं पर कोई ऐसा संख्या हो जो नीचे वाले की संख्या से कटना चाह रहा हो। है? देखो 4 और 6, ठीक। पहले तो ये यही काट दो, 2 दूना 4, ठीक है, देख लो। और ये 5 से ये 5 हो गया। अब फिर ये 2 से कटेगा 3। मतलब कहीं से कहीं भी काट सकते हैं हम, लेकिन बशर्ते बस ये नहीं हो सकता, ठीक है। एकदम एक सीध में नहीं काट सकते, और ना ऊपर एक सीध में हम काट सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ये 5 से हम 10 को काट सकते थे, लेकिन नहीं ना काट सकते यहाँ पर, क्योंकि ये भी पी है ये भी पी है, एक जैसे को हम कभी नहीं काट सकते। क्लियर है? ठीक है, एक जैसा हमेशा गुना होगा, कटेगा नहीं। तो इसी तरह पी से पी को गुना करेंगे, फिर पी से पी को गुना करेंगे, ठीक। यहाँ भी क्यू को क्यू से गुना करेंगे, यहाँ भी क्यू को क्यू से गुना करेंगे। एक जैसा हमेशा गुना होगा, कटेगा कभी नहीं, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो ये वाला 1 बचा यहाँ पर, तो 1 गुने, ये वाला भी 1 बचा गुने, यहाँ कितना बचा 1, अब बट्टा ये यहाँ पर क्या बचा 3 गुने, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक। चलो तो 1 इकाई 1 इकाई 1 ही होगा, 3 इकाई 3 इकाई 3। चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? 3 अंक वाला समझ में आ गया? अब देखो कितनों अंक वाला हो, ठीक, कितना भी हो सब ऐसा ही होगा, ठीक है। सिर्फ एक जैसे को नहीं काटना, यानी पी को पी से याद रखना, कभी नहीं काट सकता। यानी अंश को अंश से कभी नहीं काटना है, हर को हर से कभी नहीं काटना है। बाकी तुमको जो करना है करो। क्लियर है? ठीक है, चलो हो गया ना गुना। अच्छा अब देखो ध्यान से, कुछ और संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 100/500 गुने 400/300 गुने 90/70, इस तरीके का रहता है, ठीक। तो ऐसे में मतलब तुमको अब पहाड़ा बहुत ज़्यादा लंबा लंबा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना तुम लोग को, बस क्या करो, 0 गिनो। ऊपर क्या 0 है, 2, नीचे 2 0 से 2 0 खत्म कहानी। यहाँ भी खत्म, देखो, और यहाँ भी 1 0 6, मतलब जो एक जैसा मिल जाए ना उसको काट दो। देखो हम सब हर तरीके का बता दे रहे हैं। अगर मान लो 7 AB हो बट्टा 3 AB हो, 7 से 3 कटेगा, लेकिन AB से भी खत्म हो जाएगा। मतलब जो भी तुमको बट्टा में मिल जाए इस तरीके से एक जैसा, ऊपर नीचे अपोजिट साइड में मिल जाए एक जैसा, अपोजिट साइड में एक जैसा,
तो हम काट देंगे। अपोजिट साइड मतलब समझ में आया। देखो यहाँ पर हम P बट्टा Q लिखें, ठीक, गुने यहाँ पर भी क्या होता है P बट्टा Q ही ना रहेगा, तो यहाँ पर हम एक दूसरे को नहीं काट सकते। लेकिन यही अगर अपोजिट साइड में रहे बट्टा ऐसे रहे तो फिर हम इसको इससे काट सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो हाँ, तो यहाँ पर हाँ ये भी कट जाएगा 3 3 9, ठीक। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। चलो तो जीरो वाला इस तरीके से समझ में आ गया। मान लो ऊपर तुम्हारा इतना है, ठीक है, यहाँ पर इतना है, तो ये 3 जीरो से इसका 3 जीरो कट जाएगा, बाकी 100 बचा रहेगा। आए बात समझ में, यानी ये 100 बट्टा 1, ये वाला भी 1 बचा रहेगा, लेकिन 1 बट्टा में कुछ होगा नहीं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100। क्लियर है। अच्छा अब मान लो कोई 100 अब बट्टा यहाँ पर 20 हो, तो फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर 2 पंचे 10 हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 5 तुम्हारा आए बात समझ में, इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखो 5 बट्टा 100 अगुने 100 बट्टा 5, देखो अपोजिट साइड में एक जैसा, खत्म कहानी, 1 बच गया तुम्हारा, मतलब एक जैसा मिल जाए ना तुमको अपोजिट साइड में, खत्म कर दो, सीधे खत्म, सीधे 1। जीरो नहीं आता है काटने में कभी भी, याद रखना, हमेशा 1 बचा हुआ रहेगा। क्लियर है। जीरो वाला भी हो गया, ठीक है। आगे चले, चलो अब भाग, ठीक। चलो देखो, हल्ला नहीं करो, भाग देखो। देखो भाग है ना, देखो कोई चेंज नहीं है, सेम गुना जैसे होता है वैसे ही भाग होता है, बस एक ठो काम करना है थोड़ा सा। देखो ये भाग में अभी ये कुछ नहीं कर सकते इसको, जब तक हम इसका साइन गुना नहीं करते, ठीक है। तो 5 बट्टा 20 है, जैसा वैसे ही लिखो, पहला वाला को वैसे ही लिखो। ये भाग है ना, इसको गुना कर दो, और अब जो हर है वो अंश हो जाएगा, और जो अंश है वो हर हो जाएगा, बस यही चेंज। और बाकी जैसे गुना में काटे हो ना वैसे ही काट दो, और कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। देखो काट दो, 5 का पारा वैसे ही रूल सेम, छोटा का पारा पर के बड़ा लाओ, आ जाएगा 5 6 के 20। यहाँ भी छोटा का पारा पर के बड़ा लाओ, 9 3 27। अब कुछ कटेगा नहीं, तो 1 गुने 3, और फिर यहाँ 4 गुने 1, तो 3 बट्टा 4। आया बात समझ में। अच्छा अब देखो यहीं पे मान लो कि 3 अंक वाला हो, 9 बट्टा 12 हो, भाग 16 बट्टा 18 हो, भाग 3 बट्टा 15 हो, इस तरीके से हो। तब क्या करेंगे, क्या सिर्फ इसको पलटेंगे या इसको पलटेंगे? किसको पलटेंगे? 16 बट्टे 18 को 3 बट्टे 15। चलो तो 9 बट्टा 12 और फिर गुना हो गया ये, तो ये हर हो जाएगा अंश, यानी 18 ऊपर और 16 नीचे। फिर ये गुना हो गया, तो 15 ऊपर और 3 नीचे, और फिर तो काटने तो आता ही है, ठीक है। काट दो, 3 पंचे 15। अब ये आएगा तुमको, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, तो इनडायरेक्ट आएगा। 3 के पारा में 3 बार में 9 और 4 बार में 12, ठीक। यहाँ आएगा इनडायरेक्ट 2 बार में 9 और 2 बार में 8। और कुछ होगा, कटेगा कहीं? ठीक है, नहीं कटेगा। चलो देखो ना, नहीं कटेगा। तो 3 गुने 9 गुने 5 बट्टा 4 गुने 8 गुने 1, ठीक है। तो 3 नंबर 27, 27 पंचे 5 7 35, 5 दूना 10 3 13, 135 बट्टा 4 8 32 इकाई 32 है ना, ठीक है। 135 3 नंबर 27, नहीं तो 3 पंचे 15, 15 नंबर 135, ठीक तो हो गया। चलो ठीक, क्लियर है। ठीक, अब देखो और भाग देख लो अभी।
देखो यहाँ पर भी अगर 100/200 भाग 300/400 भाग 900/8000, ठीक, ऐसे ही जो भी हो। तो अब देखो यहाँ भी वही सेम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे 100/200 पहला वैसे ही रहेगा, जब गुना करेंगे तो 400 ऊपर और 300 नीचे, गुने 800 ऊपर बट्टा 8000 है 900, क्लियर है, हो गया। चलो देखो यहाँ भी 2 0 से 2 0, ठीक, अब यहाँ 2 0 से केवल 2 0 कटेगा, ठीक, लेकिन अब और कोई संख्या है जो कट सकता है, देखो 2 दूना 4 कट गया ना, ठीक। अब कुछ है 2 से देखो ना 3 कटेगा ना 9 कटेगा, ठीक, तो अब गुना कर दो। पहले 1 है ना, तो 1 गुने ये वाला 2 है, गुने ये कितना है 8 या 80 है, बट्टा ये 1 गुने ये 3 गुने ये 9 हो गया। अब गुना कर दो, 2 इकाई 2, 8 दूना 16, 107, बट्टा 3 इकाई 3 नमा 27, हो गया। चलो क्लियर है 3 अंक वाला भाग भी। अब देखो यहाँ पर तो 3 अंक है, अगर 4 अंक रहेगा यहीं पे भाग 9/12, क्या करेंगे गुना में 12 ऊपर 9 नीचे गुना करेंगे, यानी जितना भी आगे चला जाए सबको वैसे ही करेंगे, ठीक है। सर यही में सर बीच में गुना घुसा देता है उसको काट। ओ ऐसे, जैसे मान लो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, देखो 4/9 भागा 12/3 और गुना 2/9, यही ना। तो अब 12/3 पलटेंगे, लेकिन इसको हाँ वैसे ही देखो 4/9 आइए गुना हो जाएगा तो 3 ऊपर बट्टा 12 नीचे गुने, और ये भी 9/2 लिखेंगे नहीं 2/9, ठीक है। आप जैसे काटते हो वैसे काट दो, क्लियर, खत्म कहानी। अब बात समझ में, जब तक साइन भाग का नहीं आएगा तब तक हम ना पलटेंगे और ना साइन चेंज करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाग समझ में आ गया, ठीक।